महाराज, क्या मैं आपको एक पहेली सुनाऊं? यह तो आसान है। समय। लेकिन खुशहाल राज्य था। यहां के राजा वीरेंद्र सिंह न केवल अपने साहस के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि अपनी अजीब आदतों के लिए भी। उनकी सबसे अनोखी आदत थी, जहां भी जाऊं एक नई पहेली पूछूंगा, जो सही जवाब देगा उसे इनाम दूंगा। राजा को लगता था कि पहेलियां न केवल मनोरंजन है, बल्कि लोगों की बुद्धि और समझ को परखने का सबसे अच्छा तरीका भी है। एक दिन राजा ने सोचा, क्यों ना अपने राज्य की सीमाओं तक घूम कर देखूं और लोगों को पहेलियां पूछूं। शायद इसी बहाने उन्हें इनाम भी दे दूं और उनका मनोबल बढ़ा दूं। राजा ने अपनी सुनहरी बग्घी सजवाई, 4 सफेद घोड़े जोते और साथ में अपने मंत्री चतुरदास को लिया। मंत्री का नाम ही सब कुछ कह देता था। वह चतुर था, लेकिन कभी कभी राजा की पहेलियों में फंस भी जाता था। एक दिन राजा ने सोचा, क्यों न अपने राज्य की सीमाओं तक घूम कर देखूं और लोगों को पहेलियां पूछूं। शायद इसी बहाने उन्हें इनाम भी दे दूं और उनका मनोबल बढ़ा दूं। राजा ने अपनी सुनहरी बग्घी सजवाई, 4 सफेद घोड़े जोते और साथ में अपने मंत्री चतुरदास को लिया। मंत्री का नाम ही सब कुछ कह देता था। वह चतुर था, लेकिन कभी कभी राजा की पहेलियों में फंस भी जाता था। राजा सुबह सुबह एक छोटे से गांव पहुंचे। वहां खेतों में मेहनत करते किसानों को देखकर उनका मन खुश हो गया। उन्होंने गांव के चौपाल पर जाकर कहा, अरे भाई, मैं वीरेंद्र सिंह आज यहां पहेली लेकर आया हूं। जो सही जवाब देगा उसे मैं 5 सोने के सिक्के दूंगा। गांव वाले इकट्ठा हो गए। राजा ने मुस्कुराकर पहली पहेली सुनाई। ऐसी कौन सी चीज है जो टूटने पर भी आवाज नहीं करती? गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी ने कहा अंडा, किसी ने कहा बादल, लेकिन जवाब सही नहीं था। तभी एक बूढ़ा किसान रामू काका आगे आया और बोला, राजा साहब, उसका जवाब है वादा। वादा टूटे तो आवाज नहीं करता, पर दिल जरूर तोड़ देता है। राजा ने ताली बजाई। वाह, बिल्कुल सही। रामू काका को 5 सोने के सिक्के देकर राजा आगे बढ़ गए। मंत्री ने धीरे